स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं डीजी भारत के प्यारे बच्चों तीसरे अनुच्छेद को। देखो ये यहाँ पर, तो आप देखिए, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना माने अब, आपने माने बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता जरूरत, न अस्ति माने नहीं है। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थान ग्रहित बनते हैं। अब वो कहते हैं आगे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थानम स्थान ग्रहित मनते माने ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य बैंक का, चापि और भी, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र से, संपाद्यन्ते पूरे कर लिए जाते हैं। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित कर लिए जाते हैं। बहुधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुधा माने बहुत प्रकार के, अनुप्रयोग ऐप, मुद्राहीनाय यानी कि पैसे के बिना, रुपए के बिना, विनिमयाय मुद्राहीनाय विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति सहायक होती हैं। बहुत से जो अनुप्रयोग हैं वो मुद्रा विहीन विनिमय में सहायक होते हैं। देखा है ना आपने कि मोबाइल में बहुत सारी ऐप डाली गई हैं जिनकी मदद से हम बिना रुपए के और दुकान पर जा कर के सामान लेंगे और हम रुपए दे देंगे। अच्छा देखो, अब ये इसका प्रसंग व संदर्भ है, तो आप देखिए इसमें जो है ये बताया गया है कि ये किताब का क्या नाम है। तो देखो बच्चों, रुचिरा नाम है। कौन सा भाग है? ये तीसरा भाग है। पाठ का क्या नाम है? डीजी भारत। और इस गद्यांश में लेखक ने मुद्रा विनिमय की आधुनिक तकनीक के विषय में बताया है। अब देखो ये इसका सरलार्थ है। अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गया है। अब इससे आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर चौथा अनुच्छेद। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि माने कहीं भी, यात्रा करणीया करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य तो रेल में यात्रा करने का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान में यात्रा करने का टिकट, उसकी जो ज़रूरत है अद्य नास्ति आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान का टिकट और वायुयान का टिकट उसका होना ज़रूरी नहीं है। देखिए आगे, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। वो बता रहे हैं कि अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे यानी कि मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने ईमेल स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, यानी संदृश्य जिनको दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण सुविधापूर्वक, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम आनंद, ग्रहणी में माने ले सकते हैं। जिनको दिखाकर हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हमारे जल दूरभाष यंत्र में, ईमेल ऐप में ये
टिकट सुरक्षित रहते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयेपि यानी कि चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी उपचारार्थ, उसमें जो है उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता, ज़रूरत, अद्य माने आज, न माने नहीं, अनुभूयते माने महसूस की जाती या अनुभव की जाती। चिकित्सालय में भी इलाज कराने के लिए रुपयों की ज़रूरत आज महसूस, अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम माने शुल्क, प्रदातुं यानी कि देने का कार्य, शक्यते कर सकते हैं। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क देने का कार्य कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, देखिए ये यहाँ पर प्रसंग व संदर्भ है। प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तीसरे भाग में संकलित डीजी भारत से लिया गया है। इस गद्यांश में आधुनिक धन विनिमय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। अब देखिए ये इसके यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं। चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल फ़ोन, रेल यात्रा पत्रम, हवाई जहाज़ की टिकट, और इस तरह से ये सरलार्थ है। आज कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलगाड़ी के टिकट की और हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जाता। सब जगह कार्ड के माध्यम से तथा ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके आगे के अनुच्छेद को। तो देखिए ये है 5वां अनुच्छेद। तद दिनम न अतिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रणम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। अब यहाँ वो कहते हैं कि तद दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते, जब हम हाथ में, एकमात्र अकेला एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल फ़ोन लेकर के, सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, साधितुम समर्था, करने में समर्थ, भविष्य में माने होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में मोबाइल यंत्र को लेकर के सभी कार्य पूरा करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के यानी कि कपड़े की थैली में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता ज़रूरत, न माने नहीं, भविष्यति माने होगी। वस्त्र की जो जेब बनाकर रुपए रखे जाते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। जो बैंक के लिए प्रयोग की जाती थी ना, उनको साथ लेके जाते थे, जैसे पासबुक है, चेकबुक है, इति अन्यो, और भी दूसरी चीज़ों की जो आवश्यकता होती थी, न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता माने जो जरूरी ले जाना होता था, समाप्त प्राया भविष्यति, वह अक्सर समाप्त सी हो गई है। तो पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्रों की अनिवार्यता अब समाप्त हो गई है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान वेशनार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य कागज की, वा माने या, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान को खोजने के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी, आवश्यकता न भविष्यति ज़रूरत नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की या नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात बताई है, आप उसमें मोबाइल में ऐप के माध्यम से देखती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं
अपरिचित मार्गस्य न जाने हुए रास्ते की, ज्ञानार्थम माने जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य माने रास्ता दिखाने वाले, मानचित्रस्य माने मानचित्र की, आवश्यकता माने जरूरत, अनुभूति अपि न भविष्यति नहीं होगी। न जाने हुए रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सभी, सर्व माने सभी, एकेनैव एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुं शक्यते कर सकते हैं, यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुं। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने। वो कह रहे हैं कि शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुं और विश्राम गृह में कक्ष निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं और अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय जाति शुल्कम प्रदातुं विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, किम बहुना, किम माने क्या, बहुना माने ज़्यादा, दानम अपि माने दान भी, दातुम माने देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल ही अलम माने पर्याप्त है। चल दूरभाष यंत्रम, चल मोबाइल एव माने ही अलम माने पर्याप्त है। तो बच्चों दोबारा से देखिए इस लाइन को। वो कहते हैं कि सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम गृह में कक्ष निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, और तो क्या दान देने के लिए भी मोबाइल पर्याप्त है। डीजी भारत इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। डीजी भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए इसका ये प्रसंग व संदर्भ। प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित डीजी भारत से अवतरित है। इस गद्यांश में मोबाइल फ़ोन के विभिन्न उपयोगों के विषय में वर्णन किया गया है। वह दिन दूर नहीं जब हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की तथा नवीन, बच्चों आगे देखिए इसका, ज्ञान की खोज के लिए आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। सब्जी व फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरे सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार डीजी भारत की दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। आप इसको लिख लेना नोटबुक पर और याद कर लेना।